ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना आज की सबसे आम मानसिक समस्या बन चुकी है। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले इतना सोचते हैं कि शुरुआत ही नहीं हो पाती। अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या ये निर्णय सही है? ये सारे सवाल हमारे आत्मविश्वास को खा जाते हैं। हम नतीजों के डर में उलझे रहते हैं और इसी कारण ठहर जाते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये श्लोक सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सफलता का गहन सूत्र है। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन भी शांत रहता है और हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। आज हम एक कहानी पर जोर डालते हैं, जो कि एक छोटे से गांव शिवपुर की है। वहां एक युवक रहता था, आरव, जो एक साधारण किसान का बेटा था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना। आरव बचपन से ही अनुशासित था। रोज सुबह उठकर दौड़ लगाना, योग करना और पढ़ाई में मन लगाना, ये सब उसकी दिनचर्या में था। गांव वाले उसे फौजी बाबू कहकर पुकारते थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसके मन में डर घर करने लगा। अगर मैं पास नहीं हुआ तो? अगर मेरे नंबर कम आ गए तो पिताजी कितना दुखी होंगे? हजारों लोग देते हैं, सबका तो नहीं होता चयन। उसका मन बार बार इन सवालों में उलझता और वो अपनी पढ़ाई छोड़ बैठता, अभ्यास अधूरा छोड़ देता और कई बार तो निराश होकर कहता, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं बना है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। वो बहुत कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो लोग चुपचाप सुनते थे। आरव उनसे मिला और अपना सारा दर्द कह डाला। साधु मुस्कुराए और बोले, तू फल को पकड़कर खड़ा है, इसीलिए तेरा हाथ कर्म से छूट गया है। तू गीता पढ़ता है क्या? आरव बोला, हाँ बाबा, श्री कृष्ण की गीता तो जीवन का सार है। साधु बोले, तो क्या तूने नहीं सुना, कर्मण्येवाधि कारस्तेमा फलेषु कदाचन? जिस काम को तू दिल से करना चाहता है, उसका बीज तो तूने बो दिया है। अब हर पल ये सोचकर कि फल कब आएगा, तू उस बीज को ही खोद रहा है, सोचता जा रहा है और कर नहीं रहा। आरव चुप हो गया। साधु बोले, तू बस अपना धर्म निभा, तैयारी कर, मेहनत कर, मन को शांत रख। नतीजे आएंगे या नहीं, ये तेरे बस में नहीं, पर कोशिश करना तेरे हाथ में है। उस दिन आरव को पहली बार ये समझ आया कि फल की चिंता ही उसे कर्म से भटका रही थी। अब आरव ने ठान लिया कि अब सोचूंगा नहीं, करूंगा। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना शुरू किया। दिन भर फिजिकल और लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटा रहा। जब भी मन डराने लगता, वो अपने कमरे की दीवार पर लिखी पंक्ति पढ़ता, कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप आएगा। समय बीतता गया, परीक्षा आई। उसने बिना डर, बिना उलझन, सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर पेपर दिया। नतीजा आया, आरव भारतीय सेना में सिलेक्ट हो गया। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। पिताजी की आंखों में आंसू थे और मां ने आरती उतारी। आरव ने जब सफलता का कारण पूछा, तो वो सिर्फ यही बोला, मैंने सिर्फ अपना काम किया, सोचना छोड़ दिया। आज के समय में श्री कृष्ण की सीख, अत्यधिक सोच मन की ऊर्जा को नष्ट करता है। जब हम नतीजों की चिंता करते हैं, हमारा ध्यान कार्य से हटकर कल्पनाओं में चला जाता है। हम सोचते हैं और वही अटक जाते हैं। फल की चिंता भ्रम पैदा करती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? इस एक विचार से हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, कर्म करने से बदलता है। कर्म हमारा अधिकार है, फल भगवान का प्रसाद। जैसे एक किसान बीज बोकर जमीन की देखभाल करता है, लेकिन बारिश कब और कितनी होगी ये उसके हाथ में नहीं, वैसे ही मेहनत हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं। फोकस बढ़ता है जब हम सिर्फ कर्म करते हैं। जब हम भविष्य की चिंता छोड़ते हैं, तो वर्तमान में पूरी तरह जुड़ जाते हैं। तब हमारा ध्यान, हमारी मेहनत और परिणाम सब अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। आज के युवा के लिए श्री कृष्ण की प्रेरणा,
आज के दौर में जहां हर कोई तुलना, असफलता और रिजल्ट के बोझ से दबा है, वहां श्री कृष्ण का गीता ज्ञान सबसे बड़ी ढाल है। जब कोई कहे सोच रहा हूं क्या करूं, तो खुद से कहो सोचना नहीं है, करना है। क्योंकि जो कर्म नहीं करता उसका भविष्य कभी नहीं बनता। ओवरथिंकिंग को खत्म करने का उपाय कोई जादू नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण है। कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। आरव जैसे हजारों युवा सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो पहले सोचते हैं, फिर डरते हैं और अंत में रुक जाते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण की तरह सोचते हैं वो कर्म करते हैं और नतीजे अपने आप मिलते हैं। जो आज किया गया एक छोटा कर्म है, वो सोचकर बिताए गए 1000 कल से बेहतर है। ओवरथिंकिंग यानी अति चिंतन तब होता है जब हमारा मन हम पर हावी हो जाता है, जब हम अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं। सोच की लहरें हमें इस कदर बहा ले जाती है कि हम निर्णय नहीं ले पाते, शांति नहीं पा पाते और जीवन की गति थम जाती है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही उसका सबसे बड़ा मित्र होता है, लेकिन जो मन से हार जाता है उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आज के युग में बाहरी लड़ाइयां नहीं, अंदर की लड़ाइयां सबसे भयानक है और इनका सबसे ताकतवर दुश्मन है अशांत, अनियंत्रित मन। अगर मन पर नियंत्रण नहीं तो ओवरथिंकिंग हमारा जीवन निगल जाता है, लेकिन अगर मन वश में है तो वही मन हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। नीरज एक मेधावी छात्र था जिसने अपनी पढ़ाई के दम पर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाया था। परिवार छोटा था, आर्थिक स्थिति सीमित, लेकिन मां बाप ने खून पसीना एक करके उसे पढ़ाया। कॉलेज के पहले ही वर्ष में नीरज ने जब खुद को औरों से पीछे पाया तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसका मन कहने लगा, तू दूसरों जैसा स्मार्ट नहीं है, तेरे जैसे गांव के लड़के यहां क्या कर सकते हैं? अगर फेल हो गया तो पापा ने जो पैसे लगाए हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। ये आवाजें दिन ब दिन तेज होती गई। वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था, अकेला रहने लगा और धीरे धीरे डिप्रेशन की कगार पर जा पहुंचा। एक दिन कॉलेज में श्रीमद् भगवद गीता पर एक सेमिनार रखा गया था। नीरज बिना किसी उम्मीद के उस सेमिनार में जा बैठा। वहां वक्ता ने गीता के इस श्लोक की व्याख्या की, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। वक्ता ने कहा, अगर तुम अपने मन को समझते नहीं तो वही मन तुम्हें डुबो देगा, लेकिन अगर तुम अपने मन को साध लेते हो तो वो तुम्हारा सबसे वफादार साथी बन जाता है। नीरज को लगा जैसे ये शब्द सीधे उसी के लिए कहे जा रहे हैं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका असली दुश्मन परीक्षा या हालात नहीं है, उसका अनियंत्रित मन है। उस दिन के बाद नीरज ने अपने मन को समझना शुरू किया। उसने रोज 10 मिनट ध्यान लगाना शुरू किया। जब भी नकारात्मक विचार आते वो उन्हें नोट करता और खुद से पूछता, क्या ये सोच सच है? उसने मोबाइल की लत छोड़ी और हर दिन की एक डायरी बनानी शुरू की जहां वो खुद को सच्चाई से परखता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वो अब हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचता नहीं था, बल्कि सोचता, समझता और करता था। 1 साल के भीतर उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया। जिस लड़के का आत्मविश्वास टूट चुका था वही अब क्लास का टॉपर था, और सबसे खास बात, वो अब हर उस दोस्त की मदद करता था जो ओवरथिंकिंग और आत्मसंदेह में उलझा होता। नीरज की सफलता का राज कोई जादू नहीं था, उसने मन को अपना मित्र बना लिया था। श्री कृष्ण की इस सीख की आधुनिक समय महत्व कुछ इस प्रकार है। हमारा मन एक घोड़े की तरह है, अगर उसे लगाम न दो तो ये भागता रहेगा, कभी अतीत की चिंता में, कभी भविष्य के डर में। लेकिन अगर उसे साध लो तो वही मन तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। मन को नियंत्रित करने के उपाय: ध्यान, मेडिटेशन। दिन में 10 मिनट शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, विचारों को लिखो। बार बार जो बातें परेशान कर रही हैं उन्हें लिखो, इससे मन हल्का होता है। शब्द बदलो, जैसे मैं कर नहीं सकता
की जगह मैं कोशिश करूंगा कहो। शब्द सोच को बदलते हैं। क्यों होता है ओवरथिंकिंग? क्योंकि मन खाली है या बहुत उत्तेजित है, क्योंकि हम हर बात को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि हम असफलता से डरते हैं। लेकिन जब हम मन को नियंत्रण में लाते हैं, तब ये सारी समस्याएं हल हो जाती है। मन का दास मत बनो, मन का स्वामी बनो। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को नहीं जीत पाता वो जीवन की हर लड़ाई हार जाता है। क्योंकि जब मन अस्थिर होता है तब हम सही निर्णय नहीं ले सकते, पर जब मन शांत होता है तब विचार भी स्पष्ट होते हैं, निर्णय भी मजबूत होते हैं। मन को नियंत्रित करने की श्री कृष्णीय विधि: सात्विक जीवन शैली अपनाओ, पौष्टिक भोजन, समय पर नींद और दिनचर्या का संतुलन, ये सब मन को स्थिर बनाते हैं। संगति का प्रभाव: जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनसे विचार और भावनाएं जुड़ती है। ओवरथिंकिंग से निकलना है तो सकारात्मक संगति अपनाओ। नियमित ध्यान: आज के समय में ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। इससे हमारा मन शांत रहता है और हम किसी भी काम को पूरी एकाग्रता से करने में सक्षम हो पाते हैं। नीरज की तरह हम सबके भीतर भी एक युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, हमारे खुद के मन से है। अगर हम अपने मन को समझें, उसकी दिशा को साधें, तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और मजबूत रह सकते हैं। पर अगर हम अपने मन के दास बन जाए, तो चाहे कितनी भी प्रतिभा हो, वो बिखर जाती है। मन से बड़ा कोई मित्र नहीं और मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं। ये तय करता है कि हम उड़ेंगे या गिरेंगे। इसलिए श्री कृष्ण की इस अमूल्य सीख को अपनाओ, मन को वश में करो, तभी जीवन तुम्हारे वश में रहेगा।